हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। मैथ्स का क्लास 10th का जो एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें मैं आपको आज दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के बारे में बताऊंगा। बहुत डाउट होता है बच्चों को इंग्लिश नेम्स में, कलर में, नंबर ऑफ कार्ड्स में, वो बताऊंगा मैं आपको। एंड आपको मैं डाई का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। पहली बात तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि डाई जो है उसका मतलब होता है वन। जो हम वो रोल करते हैं लूडो में, तो डाई मीन्स वन। एंड अगर एक से ज्यादा डाई आ जाए तो उसको हम कहते हैं डाइस, DICE। ये जब मैं करूंगा आपको वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, कम मैं आपको पहले कार्ड्स का कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो, तो स्टूडेंट्स जो टोटल हमारे पास कार्ड्स है वो हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज हार्ट, ठीक है जी। सेकंड इज डायमंड, देन कम्स योर क्लब, एंड देन लास्ट स्पेड। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। ठीक है स्टूडेंट्स, हर कैटेगरी में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हर कैटेगरी में कितने कार्ड्स होते हैं? 13। वी हैव 13 कार्ड्स ईच इन ऑल द 4 कैटेगरीज। 13 कार्ड्स हो गए। ठीक है, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 52 कार्ड्स हो गए। उसके बाद कलर की बात करते हैं। हार्ट और डायमंड का जो कलर है वो होता है रेड। इसमें जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सब रेड कलर के होते हैं। एंड जो क्लब और स्पेड की बात करें तो उनमें जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। स्टूडेंट्स, ये बताना जरूरी क्यों है? रीजन इज कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें पूछ लिया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ऑफ रेड कलर। तो इसलिए हमें कलर कॉम्बिनेशंस का पता होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्ड्स 13 हर कैटेगरी में, एंड कलर हार्ट एंड डायमंड रेड कलर, क्लब एंड स्पेड ब्लैक कलर। अब हम ये देखते हैं हमारे पास कार्ड्स कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर का कार्ड नहीं होता हमारे पास। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग, क्वीन, जैक एंड एस। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, जैक मतलब गुलाम, और एस मतलब इक्का, ACE। तो काउंट करें कितने कार्ड्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 13। टोटल 13 कार्ड्स। 1 नंबर का कार्ड नहीं होता। अब इसकी बात करें, सेम जो नंबर और जो कार्ड्स हैं वो इसमें होते हैं, सेम ही इसमें होते हैं, एंड सेम ही स्पेड में होते हैं। यही कार्ड्स होते हैं, जस्ट कलर अलग अलग हो जाते हैं दोनों के बाकियों के साथ। ठीक है, ये चीज हो गई। टोटल कार्ड्स 52, कलर रेड रेड, हार्ट और डायमंड, क्लब एंड स्पेड के ब्लैक कलर। 13 कार्ड्स ईच। कौन कौन से? 2 से लेके 10 तक, एंड किंग, क्वीन, जैक एंड एस। बाकी में भी यही सेम है। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है फेस कार्ड। देखो, फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? अब हम देखें, फेस का मतलब चेहरा, फेस। ऐसे कार्ड्स जिन पे फेस बना होता है कितने होते हैं? देखें, किंग, क्वीन। देखो, 2 से लेके 10 तक तो कोई फेस बना नहीं होता। कौन से रह गए फिर? किंग, क्वीन, जैक, एस। एस पे भी, इक्के के कार्ड पे भी, एस वाले कार्ड पे भी कोई फेस नहीं होता। तो किंग, क्वीन, जैक, इन पे फेसेस होते हैं। टोटल काउंट करें कितने हैं? 3 यहां पे ही होंगे, किंग, क्वीन, जैक।
डायमंड की कैटेगरी में भी होगा तो 6, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 3 + 3 + 3 + 3 टोटल 12 फेस कार्ड्स। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, सिर्फ रेड कलर के फेस कार्ड्स। तो रेड कलर में ये है 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल हो गए 6। तो याद रखना फेस कार्ड्स वो होते हैं जिन पे फेस बना होता है। फेस कार्ड्स हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जोकर इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से जोकर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपने देखा 52 कार्ड्स में कोई भी जोकर का कार्ड नहीं होता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में समझाया था इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जोकर का कार्ड इसमें होता ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0। ठीक है, ये था आपका कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स। अगर कोई डाउट है तो मेरे से जरूर शेयर करना। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको डाई का कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि डाई का क्या कंसेप्ट है। आप सबको पता है जब डाई को हम एक बार फेंकते हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस, तो उसके कौन कौन से आउटकम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, जब डाई को 2 टाइम्स फेंका जाता है तो कौन कौन से आउटकम्स आते हैं। अब बच्चे ये सोचते हैं कि अगर एक बार फेंकने पे आउटकम्स आए हैं 6, तो 2 बार फेंकने पे आउटकम्स आएंगे 12, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकलेंगे और कैसे निकलेंगे उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। फिलहाल हम समझते हैं कि आउटकम्स कितने होंगे। तो आउटकम्स होते हैं 36। जब डाई को हम 2 बार फेंकते हैं तो आउटकम आते हैं 36। फॉर्मूला क्या है देखो, और ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल है नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए। फॉर्मूला इज फेसेस रेज़्ड टू पावर n। इसका क्या मतलब है? अब देखो जो लूडो की डाई है उस पे कितने फेसेस होते हैं? जो क्यूब बना होता है 6 फेसेस होते हैं। तो देखो n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। कितनी बार उसको फेंका गया है? तो हमने देखा ट्वाइस, 2 बार फेंका गया, तो 6 रेज़्ड टू पावर 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 36। तो इस तरह से आउटकम्स निकाले जाते हैं। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको, यहां लेके दिखा देता हूं, फिर मैं इरेज कर दूंगा। कॉइन का एग्जांपल लेते हैं। जब कॉइन को एक बार फेंका गया तो मैंने आपको कहा था आउटकम्स कितने आते हैं, आपको भी पता है 2 आउटकम्स आते हैं, हेड और टेल। इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल के देखते हैं। देखो कॉइन में कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स? 2 ही तो होते हैं, एक इस साइड वाला होता है, एक और इस साइड वाला होता है, 2 फेसेस। एन कितनी बार फेंका गया है? एक बार, तो 2 रेज़्ड टू पावर 1, आंसर कितना आ गया? 2। तो इस तरह से आप किसी के भी आउटकम्स निकाल सकते हो। इसको आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये 36 आउटकम्स कैसे बने। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो पहले। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये 36 आउटकम्स कैसे बने। डाई को जब 2 बार फेंका जाता है स्टूडेंट्स, तो आपने करना क्या है? आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और एक वर्टिकल लाइन बनानी है। वर्टिकल लाइन पे आपने लिख देने नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड हॉरिजॉन्टल पे भी 1 2 3 4 5 6। ये डाई 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डाई 2 के आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम देखते हैं कौन कौन से आउटकम्स बनेंगे। देखो आपने क्या करना है, फर्स्ट इसका नंबर लेना है और फिर उसका नंबर लेना है। कैसे? 1 1, उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5
1 6। देखो स्टूडेंट्स, कोई क्रैमिंग पार्ट नहीं है, मैं आपको टेक्निकल पार्ट भी समझा सकता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपके पास दो डाई हैं, आपने उनको इकट्ठे फेंका है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक डाई पे नंबर आए 1 और दूसरे पे भी 1 आ जाए, हो सकता है। या फिर और पार्ट ये भी तो सकता है कि एक इस पे 1 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए। तो ये टेक्निकल पॉइंट है कि ये नहीं कि एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, चलो क्रैम कर लो। टेक्निकल पार्ट इज कि अगर हम दो लूडोस फेंक रहे हैं तो हमारे पास कोई भी दो नंबर आ सकते हैं, वो निकालने का ये प्रोसेस है। करना क्या है, पहले एक वर्टिकल लाइन वाला नंबर, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 1, ये कितना हो जाएगा 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, then 2 6। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपके आउटकम बन जाएंगे, 3 1 3 2, है ना। मैं जल्दी से इसको लिख देता हूं, फिर आप देख लो। थ्री 4, उसके बाद 3 5, उसके बाद 3 6, एंड सो ऑन। ऐसे ही आपके सारे आउटकम्स बन जाएंगे। जब आप इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 है, और 6 टोटल 6 ही बनने हैं। 6 into 6 is 36। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप आउटकम्स निकाल सकते हो। टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, फेसेस रेज़ टू पावर n, जितने फेसेस हैं उनको अंदर लिखो। n मतलब उसको कितनी बार फेंका गया है, कितनी बार थ्रो किया है, या कितनी बार टॉस किया है। तो ये एक आपका कंसेप्ट था कार्ड्स और डाई का। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इरेज करके बता देता हूँ। ये जो डाई है ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, डाइस। ठीक है, डाइस सिंगुलर फॉर्म एंड डाइस इज प्लूरल फॉर्म। तो इस तरह से आपके आउटकम्स निकलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम आ जाता है व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द टू डाइस इज ग्रेटर देन 2। तो 2 से जितने बड़े बड़े हैं आपने वो चेक करना है, वो आपको पता है कैसे निकालना है क्योंकि आपने एक्सरसाइज की होगी सॉल्व। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कार्ड्स और डाई का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड मेरे को आपके डाउट्स देख के बहुत अच्छा लगेगा अगर आप पूछोगे तो, और मेरे को आपको समझाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था आज आपका लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन।